हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कमलेश्वर शर्मा आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं क्लास 10th के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आपको बता दूं कि मैं हर रोज़ एक वीडियो 10th क्लास का और अगले दिन 9th क्लास का शेयर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। तो आज टर्न है क्लास 10th की। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 13 यूनिट 8, एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पार्ट 13। तो आज जो है 13वां पार्ट है। इससे पहले 12 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। तो इस पार्ट में 2 क्वेश्चन हैं। आज मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को क्लिक करके और आइकन बेल भी दबा करके, ताकि आप इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो आज जो क्वेश्चन है वो है नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है। इससे पहले 21 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो ये इस प्रकार से है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC and D is a point on AC such that BC square is equal to AC into CD. Prove that BD is equal to BC. फिर से देखेंगे एक बार। ABC is an isosceles triangle. ABC isosceles triangle है in which AB is equal to AC. This AB is equal to this AC, यानी these two sides are equal. And D is a point on AC. D AC पर एक point है such that BC square is equal to AC into CD है. Then prove that BD is equal to BC. So our first step is given, और given में मैंने लिखा है in triangle ABC, AB is equal to AC, this AB side is equal to this AC side, and D is a point on its side AC, और D जो है इसकी साइड AC पर एक पॉइंट है such that BC square is equal to AC into CD. ये इसमें given है। So next step is to prove. To prove करना है हमें BD is equal to BC. BD is equal to BC. So BD is this part, BD, and BD is this side और part, और BC is this side. तो हमें इसे और इसे इक्वल प्रूव करना है। Now next step is proof. तो प्रूफ में मैंने लिखा है because BC square is equal to AC into DC, because BC square is equal to AC into CD given है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं BC अपॉन AC, AC को इधर लेके आएंगे इसके अपॉन में, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC, इसमें से एक BC इधर आ जाएगा, तो ये रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बन जाएगा? BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC। अब इस रेशियोज को देख करके हमने ये देखा कि ये जो साइड्स हैं ये किन किन ट्राइंगल्स की हैं। तो हमने देखा कि ये है सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, ये दोनों ABC और BDC ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। तो ABC तो ये कंप्लीट पूरी साइड है, और BDC जो है ये साइड है, BDC ऊपर वाली साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो है ये, टू साइड्स का, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल BDC इट इज द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विच आर बोथ इक्वल। सो हेयर in these two triangles this is the ratio of two corresponding sides which is equal, and angle C is equal to angle C which is common. Angle C is equal to C कहाँ है देखेंगे आप, ये C एंगल ट्राइंगल ABC में भी आता है और ट्राइंगल BDC में भी आता है, तो कॉमन है। तो हम अब देखेंगे कि इस ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल BDC में ये एक तो रेशियो इक्वल है दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और वन एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर S से S सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया। सो मैंने लिखा है सो बाई S से S सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC, क्या हो गया? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC, ये दोनों जो है सिमिलर होगी। और जब ये दोनों सिमिलर हो गई तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं सो BC बाई CD इज इक्वल टू AC बाई BC, BC बाई CD इज इक्वल टू AC बाई BC इज इक्वल टू AB बाई BD। ये जो है मैंने क्या लिखा है, इनकी जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन सभी के रेशियो को इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो इसका रीजन मैंने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये लिख दिया हमने। और इनमें से हम ये दोनों ले लेंगे AC अपॉन BC बाई
ए बी अपॉन बी डी ए, एस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि हमें इन्हीं की नीड है। ये हो गया। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसमें ये जो बी सी है ये तो इधर आ जाएगा, और ये जो ए बी है इसको इधर लेके आएंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी की जगह ए सी अपॉन ए बी इधर आ जाएगा, और इसमें से बी सी उधर चला जाएगा, बी सी अपॉन बी डी एन ये बनेगा, ये बन जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए सी अपॉन ए बी आ गया, और हम ये जानते हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, देख सकते हैं आप गिवन में ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये रेशियो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए सी क्योंकि इक्वल है, सो ये बन जाएगा 1/1, और राइट साइड में हो जाएगा बी सी अपॉन बी डी। तो ये 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो ये इधर आके क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा बी डी इधर आ जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि हमें प्रूव करना था, तो ये कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 23। ये इस प्रकार से है, थ्रो द वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, a line is drawn to intersect the side AB and side CB produced to E and F respectively. Prove that DA by AE is equal to FB by B is equal to FC by CD. फिर से देखेंगे बस स्टेटमेंट। थ्रो दी वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टेक्स D से ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉन हुई है ये लाइन, टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड साइड बी सी, जो कि साइड ए बी और सी बी को इंटरसेक्ट करती है, प्रोड्यूस टू ई एंड एफ, ई ए बी को ई पर और सी बी को प्रोड्यूस करने पर एफ पर इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार से। प्रूव दैट डी ए अपॉन ए ई, डी ए दिस साइड अपॉन ए ई दिस पार्ट इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी, एफ बी दिस पार्ट अपॉन बी दिस पार्ट इज इक्वल टू एफ सी इज दिस कंप्लीट साइड अपॉन सी डी दिस कंप्लीट साइड। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज गिवन, तो गिवन में लिखा है इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स डी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉन हुई है, विच इंटरसेक्ट्स AB एट E, जो कि AB को E पर इंटरसेक्ट करती है, एंड CB प्रोड्यूस्ड एट F, और CB को F तक प्रोड्यूस करती है, किया गया है वहाँ करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो गिवन स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव में ये लिखा है मैंने डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी, ए यहाँ से यूं का यूं लिखते हैं। इसमें डी ए अपॉन ए, डी ए ये साइड है, ए ये साइड है, इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी, एफ बी ये साइड है और बी ये साइड है, इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी, एफ सी ए कम्प्लीट साइड और सी डी ए कम्प्लीट साइड, ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ, तो प्रूफ में मैंने लिखा है इन ट्राइंगल DAE एंड ट्राइंगल FBE, इन ट्राइंगल DAE एंड ट्राइंगल FBE, तो DAE ये ट्राइंगल और FBE ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिए हमने, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो प्रूव करना है उसमें जो साइड्स आती हैं वो इन दोनों ट्राइंगल्स की ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों हैं, इसलिए इन दोनों को पहले हमें सिमिलर प्रूव करना होगा, इसलिए मैंने लिया है इन ट्राइंगल DAE एंड इन ट्राइंगल FBE। आप देख सकते हैं DA और AE, DA इसकी दोनों साइड है इस ट्राइंगल की, और FB और B इस ट्राइंगल की दोनों साइड है, इसलिए इन दोनों को हमने लिया है। तो इसमें हम आगे मैंने लिखा है सो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BEF, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BEF, AED कहाँ है देखेंगे, AED दिस एंगल और BEF दिस एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, because their vertices are opposite, so these two angles are called vertically opposite angles, इसका रीजन लिखा है vertically opposite angles, तो दोनों इक्वल है, तो एक एक एंगल इक्वल हो गया। आगे लिखा है एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FB, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FBE, DAE दिस एंगल इज इक्वल टू FBE दिस एंगल, ये दोनों एंगल ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट क्यों है, बिकॉज दिस AD पैरेलल टू दिस CF and AB is the transversal, then this angle and this angle are called alternate angles, क्योंकि दोनों एक उस साइड का और एक उस साइड का है, ऊपर नीचे के और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच के एंगल हैं, और ट्रांसवर्सल के दोनों साइड एंगल है, इसलिए दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल DAE इज सिमिलर ट्राइंगल FBE, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल DAE
सिमिलर ट्राइंगल एफ बी ई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको मैंने 1 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होगी, तो इनकी ये दो साइड्स को रेशियो को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब बच जाता है ये पार्ट एफ सी बाई सी डी। ये हम डायग्राम में देखते हैं, एफ सी ये साइड है और सी डी ये साइड है। ये इस ट्राइंगल, ये बड़ी ये जो ट्राइंगल है एफ सी डी, इसमें आती हैं, तो सीधी सी बात है इसको, इस ट्राइंगल को हमें इनमें और इंक्लूड करना होगा। तो अब हम क्या लेंगे, देखिए मैंने लिखा है नाउ इन ट्राइंगल एफ बी ई एंड ट्राइंगल एफ सी डी, नाउ इन ट्राइंगल एफ बी ई एंड ट्राइंगल एफ सी डी। तो एफ बी ई तो ये छोटी ट्राइंगल है और एफ सी डी ये बड़ी ट्राइंगल, दोनों को और सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल छोटी इसके साथ सिमिलर होगी। अब इस छोटी ट्राइंगल को इस बड़ी के साथ और सिमिलर कर देंगे तो तीनों आपस में सिमिलर हो जाएंगी, और जब तीनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इनके रेशियो जो है वो इक्वल लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है नाउ इन ट्राइंगल एफ बी एंड इन ट्राइंगल एफ सी डी एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। तो देखेंगे बी एफ ई और सी एफ डी कहाँ है, बी एफ ई दिस एंगल, बी एफ ई दिस एंगल एंड सी एफ डी यही एंगल है। तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए इक्वल। तो क्या लिख दिया हमने, कॉमन एंगल। सो ये 1 कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गया। आगे लिखा है एंड एंगल एफ बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, एंगल एफ बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, एंगल एफ बी ई, एंगल एफ बी ई दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी दिस एंगल। ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, इसका रीजन क्या लिखा है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। दोनों कौन से एंगल हैं, कोरस्पोंडिंग। देख सकते हैं आप सी डी और ए बी दोनों पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और सी एफ जो है, सी एफ या सी बी इनकी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल इन दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे के एंगल हैं, और जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट साइड के एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो ये दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन बड़ी ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल में, फिर देर आर 2 कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी फिर वही रूल लग गया। सो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एफ बी ई सिमिलर ट्राइंगल एफ सी डी, ट्राइंगल एफ बी ई जो हमने ली थी और ट्राइंगल एफ सी डी ली थी, वो दोनों सिमिलर होगी। और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में, 1 जो इक्वेशन है उसमें ट्राइंगल डी ए और ट्राइंगल एफ बी ई सिमिलर है, और सेकंड में ट्राइंगल एफ बी और ट्राइंगल एफ सी डी सिमिलर हैं, यानी दोनों में ट्राइंगल एफ बी कॉमन है। इसका मतलब तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगी। तो यहाँ से मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल डी ए सिमिलर ट्राइंगल एफ बी सिमिलर ट्राइंगल एफ सी डी। आप यहाँ से देख सकते हैं डी ए यहाँ से ले लिया और एफ बी यहाँ से ले लिया, और क्योंकि एफ बी एफ सी डी के इक्वल है तो एफ सी डी के सिमिलर है, तो एफ सी डी हमने यहाँ भी लिख दिया। तो ये 3 ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल डी ए सिमिलर ट्राइंगल एफ बी सिमिलर ट्राइंगल एफ सी डी, यानी ये ट्राइंगल डी ए ये ट्राइंगल, एफ बी ये ट्राइंगल और एफ सी डी ये ट्राइंगल। जब ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स आर इन ए प्रोपोर्शनल और आर इन इक्वल रेशियोज। तो हम इनकी सभी जो तीनों साइड्स हैं उनके रेशियोज को इक्वल रेशियो में लिख सकते हैं, लेकिन हमें सभी लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा अपना डायरेक्ट वो जो रिजल्ट था वो लिख देंगे जो हमें प्रूव करना था वो। तो हमें प्रूव ही करना था डी ए, सो डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी। आप देख सकते हैं डी ए अपॉन ए, डी ए ये साइड है, ए ये साइड है, इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी, एफ बी इस ट्राइंगल की और बी इस ट्राइंगल की, इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी, ये एफ सी इसकी और सी डी इसकी। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, प्रूव। आज के लिए भी इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, चैनल से कनेक्ट रहने के लिए, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।